नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ सीएम मोहन यादव कई प्रदेशों के दौरे भी कर चुके हैं, जहां उन्होंने कई सभाएं की हैं, कई रोड शो किए हैं और कई प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए हैं। इतना प्रचार करने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले चरणों में भी सीएम मोहन यादव के कई दौरे प्रस्तावित हैं। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक 7 राज्यों में 15 से अधिक चुनावी सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें से यूपी एक ऐसा राज्य है जहां उन्होंने सर्वाधिक सभाएं और रोड शो किए हैं। आइए एक नजर सीएम मोहन यादव के चुनावी दौरों पर। 15 मई को हरियाणा के रोहतक का दौरा किया सीएम ने। सीएम 16 मई को झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। सीएम मोहन यादव 17 मई को फिर यूपी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। 18 मई को मुंबई में चुनावी प्रचार किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। 19 मई को सीएम फिर यूपी में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 22 प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में रात्रि प्रवास किया। अभी भी मुख्यमंत्री की मांग इस राज्य में खत्म नहीं हुई है, बल्कि 7वें चरण की 27 में से 7 सीटों पर उनकी सभा और रोड शो प्रस्तावित है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि मोहन यादव के सीएम बनने से यादव समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है और सीएम मोहन यादव के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्य किया है उससे अपनी एक विशिष्ट छवि बनाई है और एक ऐसे नेता जो मजबूत निर्णय लेते हैं। ऐसे में देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अधिकांश क्षेत्रों में उन्हें सभाओं के लिए, रोड शो के लिए बुलाया जा रहा है और मोहन यादव जी के जाने से उम्मीदवारों को लाभ भी मिल रहा है। आगामी दिनों में मोहन यादव जी का ये राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ रहा है। वहीं सीएम मोहन यादव के चुनावी दौरों को लेकर कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी मांग कहाँ हो सकती है। ये तो वो कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण की, लेकिन ध्रुवीकरण हो या कुछ भी हो, देश ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके एनडीए गठबंधन को। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसकी घबराहट आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बोल और उनके निचले स्तर के भाषण को देख सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी ओबीसी, एसटी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़ा चेहरा बनाकर उतारा है। वो लगातार दौरे कर रहे हैं। यूपी और बिहार में यादव एक बड़ा वोट बैंक है, जिस पर पार्टी की नजर है। इन्हें साधने के लिए पार्टी ने प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव को आगे किया। यूपी में 6वें चरण में 15 से अधिक लोकसभा सीटों पर सभाओं के बाद 7वें चरण के लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मांग आ रही है। हाल ही में उन्होंने श्रावस्ती सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। आने वाले समय में इनमें से करीब 7 सीटों पर उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश के सीएम बनने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव का राष्ट्रीय स्तर पर कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम मोहन यादव ओबीसी के एक बड़े चेहरे के तौर पर देश की राजनीति में उभर रहे हैं। 7 राज्यों में 15 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड अब बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए डॉक्टर मोहन यादव पहली पसंद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी और अहिर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और उन्हें साधने के लिए ही डॉक्टर मोहन यादव लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। और ऐसे में 7वें चरण के लिए 27 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड प्रस्तावित है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीति में ओबीसी चेहरे के रूप में उन्हें स्वीकार किया जा चुका है और यही वजह है कि लगातार उनके दौरे और कार्यक्रम उन राज्यों में और उन लोकसभा सीटों में हो रहे हैं जहां ओबीसी और अहिर वोटरों की संख्या अधिक है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार। अब आपको छिंदवाड़ा लेकर चलते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ का कहना है कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है और 4 जून को जनता उन्हें भरपूर समर्थन देगी। विस्तार न्यूज से बातचीत में नकुल नाथ ने दावा किया है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ सांसद नकुल नाथ और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ जी मौजूद है। हम आइए जानते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने की संभावना 4 तारीख को, चूंकि मतगणना होनी है। आइए जानते हैं,
देखिए, छिंदवाड़ा की बात करें तो मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि आने वाले 4 तारीख को आपको उनका प्यार और आशीर्वाद देखने को मिलेगा। 2019 की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन 2024 में बहुत अच्छा रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं से यही कहा था कि 4 चरण चुनाव के हो गए। आज देश में 5वां चरण का चुनाव चल रहा है और 4 चरण में छिंदवाड़ा पूरे भारत देश में, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां लगभग 79% वोटिंग हुई है। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश की निगाहें छिंदवाड़ा पर है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का बयान आपको सुनवाते हैं। उन्होंने फर्जी वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जनता बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती, इसीलिए फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। सुनिए। बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है कि इस बार उसे कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो पुलिस के माध्यम से, बदमाशों के माध्यम से वो बूथ कैप्चरिंग करेगी। भिंड में उन्होंने लगभग 77 बूथ उन्होंने लूटे पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट थानेदार लूट रहे थे। फर्रुखाबाद से ज़्यादा भिंड में हुआ। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी है कि डर से राजनीति नहीं होती। सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा कि विधानसभा में पार्टी ने भीतरघातियों पर कार्रवाई में डर नहीं दिखाया, डर दिखाया था, माफ कीजिए, कार्रवाई में डर दिखाया था। विधानसभा चुनाव में डर की वजह से ही एक्शन नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के दौरान ही कार्रवाई कर देते तो आज ये हालात नहीं होते। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं और आपको एक बेहद अच्छी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये तस्वीर आई है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। बेहद ही दिलचस्प और शानदार वीडियो। इस वीडियो में एक बाघिन अपने शावकों को नदी में तैरना सिखा रही है। बाघिन के शावक बड़े हो रहे हैं, जी हाँ, जिनको बाघिन जंगलों में रहने के दांव पेच सिखा रही है। इससे पहले भी बाघिन के इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं शावकों के साथ। देखिए किस तरीके से बाघिन अपने शावकों को तैरना सिखा रही। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की। इंदौर नगर निगम से एक और घोटाले की खबर सामने आई है, जहां खुद को इंस्पेक्टर बताकर चपरासी ने व्यापारी से लाखों की ठगी को अंजाम दिया। चपरासी दिनेश कौर ने नगर निगम की दुकान आवंटित करने के नाम पर 8.5 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी ने व्यापारी से रुपए का लेन देन नगद और बैंक अकाउंट के जरिए किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उधर शहडोल में आवारा बैल के हमले में हुई शरीफ कुरैशी की मौत के मामले में अब बवाल हो गया है और मौत के बाद चक्का जाम किया गया। नगरवासियों ने बीच सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल बच्चों के साथ इवनिंग वॉक पर निकले शरीफ कुरैशी पर 2 आवारा बैलों ने हमला कर दिया था, जिससे आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि बैल के हमले में अब तक 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और आपको अब सीधे दिल्ली के रोहिणी लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं चुनावी प्रचार करने के लिए। हरी का वजह तो हरी का हो, हम तो अपने वाले लोग हैं। मैंने इसलिए तो बोला, अभी मैं यादव की परिभाषा बताऊंगा ना, उसमें सब आ जाएगा। इस अवसर पर मौजूद
श्री सत्यवीर यादव जी, अजयवीर यादव जी, अनूप यादव जी, हेमंत यादव जी, जय भगवान, अपना नाम तो ही गया है, ऋतु गोयल, पार्षद जी, विजेंद्र यादव जी, महेश तोमर जी, सुनील यादव जी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के सूरज भान जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, नरेश राव जी, हरफूल यादव जी, माननीय राम किशन यादव जी, शिवनारायण जी, संजीव शर्मा जी, ओम प्रकाश जी। अब जिनने नाम लिखे दिए इनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन मान के चलो कि बहुत सारे लिखे, मैंने कम बोले। एक बार अभिनंदन कर दो सारे के सारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ जनों को। मेरी दुविधा दो तरह की हो गई, मुझे चुनाव की बात भी करना है और इसके साथ हम सब इकट्ठा हुए तो हमारी बात भी करना है। और ये भी इतना सुखद संयोग है भौगोलिक दृष्टि से। हमारे लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं बहुत बड़ी है, आबादी कम है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्यों में से बड़ा राज्य अगर आप देखोगे तो वो मध्य प्रदेश है। ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़ा राज्य आपके परिवार में दिया, इसलिए हम मोदी जी को आपके माध्यम से धन्यवाद दिलाते हैं। और मैं भी चमत्कृत रह जाता हूँ, मैं हरियाणा गया, राजस्थान गया, बिहार गया, झारखंड गया, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, और बड़ा आनंद आता सुनकर के, अच्छा लगता है। मेरी तारीख मेरे को याद नहीं, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बना 13 तारीख के दिन शपथ हुई, 11 के नाम अनाउंस हुआ, लेकिन पुष्कर जी में जाता हूँ तो कि भाई साहब आप बने, हमने जुलूस निकाला, मिठाई बांटी, ये जो आनंद आया है, मुझे लगा कि एकदम क्या आनंद आया पूरे देश के अंदर। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आभार माने और अभिनंदन करें मोदी जी। इसके दो कारण हैं आपसे अभिनंदन करवाने। ये उसी प्रकार का घटनाक्रम है जिसके कारण से मैंने हमारे जय भगवान को अग्रवाल जी की जगह यादव जी कहा। दूसरे के सुख में अगर कोई सुखी होकर के आनंद में डूबे, इसका मतलब यादव है, वो इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। उसके कष्ट में, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, बराबरी में अगर साथ दे तो यादव नहीं तो काहेगा यादव। और हम तो सब जानते हैं लोग बात बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बात करते करते अगर मौका पड़े तो हाथ भी बराबरी से बताए तो यादव नहीं तो काहेगा यादव। हाथ में भी क्या, हाथ में है अटल जी की कविता, भले ही क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये कविता हो सकती है, लेकिन इस कविता को चरितार्थ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और उस कलेजा के लिए अगर हम वर्तमान में देखें तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे फिर बैठता है कि जहां मेरी अपनी आबादी, इस सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, ऐसे कोई गांव के गांव हमारे यहाँ नहीं है। 2,80,000 वोट में केवल 500 भी नहीं हमारे अपने वोट तो, लेकिन बाकी सारे समाज मिला करके लगातार जीत करके एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शिक्षा मंत्री, टूरिज्म का उस समय चेयरमैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी ने बनाया। और ये मौका आप सबके लिए और हम इस लोकतंत्र के लिए, इसीलिए मैंने आज वहां भगवान को भी प्रणाम किया, दीप प्रज्वलन में साथ में रहा। और कितना सुखद सहयोग है। जिस वात्सल्य धाम में मैं आया हूं, हमारे लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था कि पहले अंग्रेज जिन्होंने हमको शिक्षा नीति से हमारे पुराने जड़ों से जुड़ने से रोका, उस रोकने का दुष्परिणाम क्या आया? दुष्परिणाम यह आया कि कई सारे वो
ऐसे प्रसंग, जिस प्रसंग से हमको अपने सनातन धर्मी होने का, अतीत के इतिहास को जानने का वो गौरवशाली मौका हमारे सामने था। लेकिन अब जो पढ़ाते किताब में, कागज में हमारी डिग्री होती है, पहले लॉर्ड मेकाले ने उन सब से काट करके केवल कागज की डिग्री देने लायक बनाया। आप में से सब कई डिग्रीधारी होंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल हो या कॉलेज, लेकिन उन किताबों का अपने इस जीवन में कहीं काम आता है क्या? कहीं उस किताबों के आधार में अपना जीवन में कोई लाभ मिलता है क्या? हमारे लिए तो अब और नया समय आ गया। अभी आज के स्कूल में निकलते हैं तो अपने पिताजी का नाम और माताजी का नाम बच्चे ऐसे बोलते जैसे उनके दोस्त के नाम बोल रहे हैं, ना जी लगाते ना श्री लगाते, पूरे अंग्रेज बनाकर भेज रहे हैं। इससे हम जड़ों से कट रहे हैं, जिसके कारण से जाने जाते हैं। हमको भगवान कृष्ण का नाम भी कृष्ण लेते आनंद नहीं आता। जब तक श्री नहीं लगाए तो क्या मजा है भगवान के नाम के आगे जय श्री कृष्ण बोलेंगे। और श्री लगती तो समृद्धि आती है, भगवान के प्रति आदर होता है, आनंद आता है। जीते जी इस धरती पर जिसने जीवन को धन्य कर लिया, वो जय श्री कृष्ण, वो जय श्री राम, वो हमारे सनातन धर्म से जोड़ता है। और दोनों में 17 लाख साल का अंतर है। एक 17 लाख साल पहले हुए और दूसरे 5000 साल पहले हुए। दोनों का जीवन, एक ने अपने जीवन से मर्यादा में जीना सीखा और दूसरे ने सच्चे अर्थों में, मैंने इसलिए भगवान जी को यादव जी कहा है कि लोगों को मर्यादा में कैसे रखना ये अपने को ही आता, दूसरों को बड़ा मुश्किल जाता है। गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पर समाज में हमेशा मर्यादा, दूसरों को लाना और ठिकाने लगाना। आप अंदाज लगाओ, लेकिन उनके जीवन के कष्ट को भी तो देखो तो हमको ध्यान में आएगा। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी कल्पना करें। कभी कभी हम भक्ति भाव से उस पक्ष को नहीं देख पाते जिसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये वात्सल्य धाम में हम आए। आप कल्पना करो, जिसके माँ बाप को पैदा होने के पहले जेल जाना पड़े, भगवान का जीवन कितना कष्ट भरा। माता देवकी, वासुदेव पैदा होने के पहले ही जेल जा रहे हैं और 1, 2, 3, 4 लगातार जिनके 6 बच्चों को कोई माँ बाप के सामने अपने बच्चे को मरते देखे, उसके ऊपर क्या बीतती हो। और मारने का तरीका भी कितना विभत्स कि वो नवजात बच्चा तो मांस का लोथड़ा ही तो है, उसमें क्या रहता है, और उसको उठा करके ऐसे जैसे पत्थर फेंक रहा हो, उसका क्या स्थिति बनती हो। लेकिन उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी कल्पना करो तो रोम रोम अपना सिहर उठेगा। ऐसे कष्ट के बाद भी भगवान जब पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हमारे से भी जाने अनजाने जो अपराध हो जाता है, मैं आपको उसकी तरफ भी ले जाना चाहूंगा। हमारे से गलती क्या हो जाती है, माखन के मामले में क्या बोलते थे वो उनको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, आप उसके बाद फैसला करना आपने सही बोला कि गलत बोला। हमसे भी पाप होता है। एक बच्चा जिसके जीवन के पहले के कष्ट उसको मालूम नहीं, लेकिन वो अपने एक घर में आया जहाँ माँ बाप के नाम से यशोदा मैया और नंद बाबा उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी कष्ट खत्म नहीं हुआ, पहले पैदा होने के पहले के भी कष्ट थे और पैदा होने के बाद भी कभी पूतना दूध में जहर पिला, कोई सोच सकता है कोई ऐसा षड्यंत्र करेगा? आज भी नहीं होता होगा। नवजात बच्चे, छोटा दूध पीते बच्चे को कोई जहर पिला के मारेगा अपने स्तन से, लेकिन वो लीला मान लो, जो भी मान लो कि वो उससे भी बच के निकल जाते हैं, पूतना को मार देते हैं। फिर कोई बगला रूप धारण करके उनको फिर मारने आता है, उसको भी मार देते हैं। फिर गाय बैल का रूप धारण करके आता है, धेनासुर, बकासुर, पूतना, लगातार मारने आ रहे हैं। तो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते होते 7-8 साल का होता है तो उसके मन में प्रश्न तो आते ही है। वो मार तो देता है, लेकिन यशोदा उसको छिपा के ले जाती तो माँ से तो पूछते होंगे कि माँ ये कौन है, तो बोले तो बाहर मत निकलना बेटा जाना। बोले क्यों? बोले ये सब कंस के लोग हैं, ये कंस भेजता है। तो उसके मन में प्रश्न नहीं आता कि कंस कौन है,
बोले कोई भी है लेकिन तू घर से मत निकल, तेरी जान का दुश्मन है। अब उसके बच्चे के मन में आ जाए। उधर विदिशा जिले के ग्यारसपुर में एक महिला ने पति पर कीटनाशक पिलाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार सुमन लोधी को उसके पति दीवान सिंह लोधी ने मारपीट कर कीटनाशक पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सुमन का भाई पति की पुलिस की मदद से उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। पत्नी और मायके वालों ने पति पर मारपीट समेत कई आरोप लगाए हैं। वहीं मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। जबलपुर से खबर है, जहां पान की दुकान चलाने वाले राहुल की हत्या के विरोध में सड़क जाम किया गया। मृतक राहुल के परिजनों और स्थानीय लोगों ने दीनदयाल चौक के पास ये सड़क जाम किया है। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुराने विवाद में रविवार रात को राहुल सिंह राजपूत पर जानलेवा हमला हुआ था, जहां अस्पताल ले जाते वक्त राहुल की जान चली गई थी। देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनी सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम में लिप्त हैं ये लोग। सीबीआई भोपाल के ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेजेस से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने जब इन अफसरों को पकड़ा तब इनकी घिनौनी करतूतें उजागर हो गईं। इस मामले में रविवार को 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से कई इंदौर और रतलाम के हैं और इनमें से राजधानी भोपाल के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। महासमुंद जिले में एक बार फिर टोल टैक्स माफ करने की मांग उठी है। दरअसल महासमुंद जिले में 2 टोल गेट आते हैं। जिलेवासियों की मांग है कि स्थानीय गाड़ियों का टोल माफ हो। अभी नेशनल हाईवे 53 के अंतर्गत महासमुंद में जिले के लोगों को 2 टोल गेट्स में टैक्स देना पड़ता है। वहीं ओडिशा के बरगढ़ के टोल गेट में जिलेवासियों का टोल फ्री है। अब महासमुंद में भी टोल टैक्स फ्री करने की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।